हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इन दिस थर्ड मॉड्यूल ऑन रीड इट राइट। दोस्तों, रीड इट राइट इज बेसिकली एन एडिटोरियल डिस्कशन, ठीक है, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ओनली फ्रॉम जीके, ओके, इट इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ improving our reading comprehension, improving our logical reasoning, improving our ability to infer from the given material. So we say it is read it right. ठीक है दोस्तों, रीडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर capability to process the information given in the examinations like CAT requires good amount of reading capability, not just about कि हम फटाफट पढ़ने के काबिल होने चाहिए, but at the same time, ठीक है, we should be in a position to process it. ठीक है, we should know that what is a fact, what is an argument, what is ओपिनियन ऑफ द ऑथर, ठीक है, व्हाट इज एन इन्फरेंस द ऑथर इज मेकिंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। एज वी नो, फैक्ट्स आर समथिंग विच वी हैव रेड, हर्ड, सीन, ठीक है, समथिंग विच कैन बी वेरीफाइड फॉर द ट्रूथफुलनेस, ठीक है, जिसको हम डिस्कवर कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। व्हाइल ओपिनियन आर बेसिकली दो स्टेटमेंट्स जो ऑथर अप्रूव करता है या डिसअप्रूव करता है कोई एक्शन को, कोई पर्सन को, कोई इवेंट को, ठीक है, उसको अप्रूवल देता है, डिसअप्रूवल देता है, ठीक है। एंड इन्फरेंस इज अ लॉजिकल कंक्लूजन। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस, ओके, इन ग्रेट डिटेल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, let's get cracking for today's topic. Today's topic is coming from the Washington Post. ठीक है, I gave you commitment that I'm not going to take only from the Hindu newspaper, but I'm going to take from varieties of the newspaper. So this is a wonderful, you can say, article coming to you. Okay, let's start. दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक मजेदार सा आर्टिकल which is coming from the Washington Post. It says, "Don't say gay." So we are talking about an opinion which is connected to Florida's a law which is harmful. It says the "Don't Say Gay" bill is not just an example of a dark national trend, but something beyond cultural problem. So let us understand what is the meaning of fact, what is the meaning of inference, and what is the meaning of opinion. Let us see one more time. So when someone says some statement which can be verified, okay, किसी ने कोई बात सुनी है कि कल मोदी साहब ऐसा कुछ बोल रहे थे, ठीक है, कल योगी साहब ऐसा कुछ बोल रहे थे, कल अरविंद केजरीवाल साहब ऐसा कुछ बोल रहे थे, ऐसा अगर मैं आपको बताता हूं, that becomes fact, ठीक है। when मोदी साहब says कि look, ठीक है, बीजेपी हैज अ ग्रेट फ्यूचर, 2024 का से रिजल्ट आप आज बता रहे हो, ऐसा मोदी साहब ने कल बोला, ठीक है। सो मोदी साहब अपना ओपिनियन दे रहे, ठीक है, कि मोदी साहब अप्रूव करते हैं कि कल जो आपने रिजल्ट दिया यूपी का, विच इज अ सक्सेसफुल रिजल्ट, ठीक है, और 2024 में हम ही वापस आएंगे, ये उनका प्रेडिक्शन है। उनका प्रेडिक्शन इज एन ओपिनियन। ओपिनियन होता है अप्रूवल देना, डिसअप्रूवल देना, कोई चीज को पॉजिटिवली गुड बोलना या कोई चीज को बैड बोलना कि अच्छा नहीं है, कोई चीज अच्छी है या कोई चीज बैड है, ठीक है, वो डिपेंड करती है एक बंदे के अप्रूवल डिसअप्रूवल के ऊपर, तो वो ओपिनियन है, ठीक है। व्हाइल फैक्ट इज समथिंग विच वी हैव हर्ड, दैट मीन्स हमने कुछ बात सुनी है, वी हैव रेड, ठीक है, वी हैव सीन, ओके, वी हैव सीन, ठीक है, और जो ओपन है डिस्कवरी के लिए, वेरीफाई करने के लिए। व्हाइल इन्फरेंस इज अ लॉजिकल कंक्लूजन, ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर। ओके, लेट्स स्टार्ट। यू कैन से दिस आइडियाज कि क्या फैक्ट है, क्या इन्फरेंस है, क्या ओपिनियन है। पढ़ते 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 हमें पता चलना चाहिए। ओपिनियन से हमें समझ में आता है कि आर्ग्यूमेंट, मतलब ऑथर का जो प्राइमरी पर्पस है वो कैसा है, ठीक है, वो ओपिनियनेटेड है या फैक्ट वाला है। हमें टोन पता चलता है, वहां से एक हमारा असेसमेंट मिलता है कि ऑथर किस बारे में बात कर रहा है। लेट्स सी, ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डोंट से गे बिल के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इट्स अ न्यू मास्क मैंडेट फ्लोरिडा के अंदर, दैट डोंट से गे बिल। मजेदार सी चीज, समझते क्या दिया गया है। अक्रॉस द कंट्री, लुक एट द वर्ड, ठीक है, दे स्टार्टेड विथ अक्रॉस द कंट्री। इट इज नॉट जस्ट an issue connected to only one state. Okay, across the country, Republican officials are not just trying to restrict discussions of race in the classroom. Okay, so across the country, they are not just doing this, but they are also doing this. Okay,
तो पूरे कंट्री में हो रहा है. एंड नॉट ओनली दे आर रिस्ट्रिक्टिंग डिस्कशन ऑन द रेस इन द क्लासरूम, बट दे आर ऑल्सो टारगेटिंग conversation around LGBTQ identities and rights. ठीक है, मतलब they are not just focusing on race. So here author is giving a kind of connection, ठीक है, a kind of analogy, a kind of parallel the author is trying to provide. What parallel author is trying to provide? That look, in a country called USA, this is basically USA की बात हो रही है, because the newspaper is the Washington Post, the county called Florida, जहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, तो we are talking about USA. ठीक है, तो वहाँ पे पूरी कंट्री में, ठीक है, there are two parallels which are going on. That one, that is, you can say, restricting discussion related to racial discrimination or racist, and there is another restriction which is coming from LGBTQ identities and their rights. ठीक है, चलिए देखते हैं. ये उन्होंने बताया कि ऐसा हो रहा है. ठीक है, ये ऑथर पॉसिबली ये जो बात बोल रहा है, ऑथर यू कैन से फैक्ट बता रहा है या कहीं पे कंक्लूजन कर रहा है. देखिए, Republican officials are not just trying to restrict this, but they are also doing this. Okay, so ऐसा वो लोग कर रहे हैं. ठीक है, ऐसा ऑथर बता रहा है. ऑथर ने ये बात कोई पर्टिकुलर चीजों के ऊपर बोली होगी, कोई पर्टिकुलर फैक्ट के ऊपर बोला होगा. ठीक है, तो वो एक तरीके से देखा जाए तो इन्फरेंस हो रहा है ऑथर का. ठीक है, ऑथर इस बात को कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी आर्ग्यूमेंट देने की कोशिश कर रहा है. लेट्स सी दिस. फ्लोरिडा सेनेट passed a bill on Tuesday. ठीक है, now this is basically a fact. Now facts are coming. क्या फैक्ट है वो समझना जरूरी है. फ्लोरिडा की सेनेट ने एक बिल पास किया that would bar schools from teaching students in kindergarten through third grade topics. ठीक है, भैया उनको किंडरगार्टन से थर्ड ग्रेड के बीच में ऐसे टॉपिक्स नहीं ले सकते which are related to gender identity and sexuality and would vaguely require lessons for older students to be age appropriate. So basically बिल किस चीज को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है? बिल उस चीज को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि जहां पे यू कैन से जो भी एज अप्रोप्रिएट डिस्कशन होगा, ठीक है, एज अप्रोप्रिएट डिस्कशन चाहिए वो होगा एज के मुताबिक, मतलब कि किंडरगार्टन से थर्ड ग्रेड के अंदर ये बातें नहीं होगी. ओके, इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है, बिल समझ में आया क्या है? यस, द पेरेंटल राइट्स इन एजुकेशन बिल ऑफन कॉल्ड डोंट से गे बिल वुड ऑल्सो अलाउ पेरेंट्स टू स्यू डिस्ट्रिक्ट्स दे सस्पेक्ट ऑफ वायलेटिंग दिस प्रोविजंस. तो पेरेंट्स इनको स्यू भी कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट ने इस तरीके की कोई चीज वायलेट करी है. ठीक है, उन्होंने छोटे बच्चों को, केजी से लेकर थर्ड ग्रेड के बच्चों को इन्होंने ये जो सेक्सुअलिटी और जेंडर आइडेंटिटी के बारे में कुछ बताने की कोशिश करी, ऐसा उनको लगता है, तो दे कैन स्यू द डिस्ट्रिक्ट एज वेल. Okay, the measure now heads to Republican government Ron, you can say, DeSantis, who has signaled he is prepared to sign it. So that means he is going to approve it. Florida में ये एक बड़ा सा इश्यू क्रिएट हो रहा है. नाउ दिस इज ऑल कमिंग फ्रॉम वन स्टेट. इन्होंने बोला अक्रॉस द कंट्री. उसका कंक्लूजन कैसा आया? चलिए आगे पढ़ते हैं. द फ्लोरिडा लेजिस्लेशन इज मोस्ट हाई प्रोफाइल एग्जांपल ऑफ मल्टी स्टेट ट्रेंड. ठीक है, तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट इन वन स्टेट बट इट इज मल्टी स्टेट. एटलीस्ट 15 बिल्स to restrict or penalize conversation about gender and sexual orientation are being considered in 9 states. 9 स्टेट में ऐसी बातें हो रही है और ऐसे 15 बिल है. सो इट इज मल्टी स्टेट ट्रेंड. ठीक है, द फ्री स्पीच ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टेड अबाउट दिस. सो हम इसके ऊपर से बोल सकते हैं कि ये कंक्लूजन वैलिड है. क्यों? क्योंकि ऐसा सब स्टेट में हो रहा है, पूरे मतलब सब स्टेट नहीं, सॉरी, मल्टी स्टेट में हो रहा है, तो ये वैलिड है. ओके, so what is an argument flaw and what is the opinion of the author and what are the facts presented here? My dear students, the argument flow is not the flaw. The flow is that it starts with a conclusion, ठीक है, and then it provides premises. Okay, this is the flow of the argument. ठीक है, was there any opinion presented? So far no, but facts presented. Facts were the premise, and then based on that there were some conclusions were being made. What is a conclusion being made? The conclusion being made is this, that look, the you can say in USA
okay, there is, you can say, race based, you can say, educations are restricted, just like you can say sexual orientation based educations are restricted. ठीक है, किसको रिस्ट्रिक्ट किया गया भैया? एजुकेशन. कैसा एजुकेशन? सेक्सुअल ओरिएंटेशन वाला. किन चीज, कौन से बच्चों के लिए? बोला केजी से थर्ड स्टैंडर्ड तक के. ये सनो, ठीक है, उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है. हाउएवर पेरेंट्स हैव अ पावर टू स्यू द डिस्ट्रिक्ट. ओके, दिस इज द फ्लो विच इज कमिंग अप. ओके, सो इट इज द फ्लो विच इज कमिंग फ्रॉम. अब आप देखिए वापस इसको, यहाँ पे इन्होंने फैक्ट बताए, 2 पैराग्राफ, दे टॉक अबाउट फैक्ट, और उस फैक्ट पर से ये कंक्लूजन आया है. ओके, चलिए ग्रेट, आगे देखते हैं. अ बिल इन एरिजोना वुड रिक्वायर परमिशन फ्रॉम पेरेंट्स फॉर अ स्टूडेंट टू ज्वाइन एनी क्लब इन्वॉल्विंग सेक्सुअलिटी, जेंडर और जेंडर आइडेंटिटी. ठीक है, सो दिस इज वन मोर एग्जाम्पल. सो दिस इज वंस अगेन फैक्ट. ओके, एरिजोना में ऐसा हुआ. ओके, क्या हुआ कि अगर एक बच्चे को कोई भी क्लब में ज्वाइन करना है विच इज कनेक्टेड टू सेक्सुअलिटी, जेंडर और जेंडर आइडेंटिटी, पेरेंट का अप्रूवल चाहिए. ठीक है, इन एन एफर्ट इन टेनेसी would ban schools from using material that promote, normalize, support or address LGBT lifestyle or issues. So Tennessee में आया कि भाई LGBT lifestyle को normalize करता है, promote करता है, support करता है, address करता है, उसको स्कूल वाले को बैन कर दिया कि वो नहीं बता सकते. तो टेनेसी में ऐसा हुआ. ओक्लाहोमा में legislatures are considering at least 5 separate bills that would restrict conversation about sexuality in education setting, including proposal to bar public school libraries from displaying books about the study of sex, sexual preferences, sexual activity, sexual perversion, sex-based classification, sexual identity or gender identity, or books that are of sexual nature. ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक ऐसे, है ना, हम बोलते हैं ना एडवांस कल्चर के कंट्री में, ठीक है, इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन आर, you can say, considered to be against their liberal thinking. ओके, ऐसा माना जाता है. ठीक है, हमारे देश में भी जब हमने बात करी सेक्शन 377 को डिक्रिमिनलाइज किया, सो इट इज टर्म्ड एज वेरी प्रोग्रेसिव, है ना, बहुत प्रोग्रेसिव माना गया. ठीक है, अमेरिका में भी उसको प्रोग्रेसिव वे में देखा जाता है. हाउएवर द रिपब्लिकन्स, द सेनेटर्स, ठीक है, दे आर गोइंग अगेंस्ट दिस ट्रेंड. These are the examples, not just one in Florida, but in Arizona, Tennessee and Oklahoma. ठीक है, वहां पे भी ये दिक्कतें हो रही है. ठीक है, now these are the facts supporting the conclusion. याद रखें, हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम इस भावनाओं में तो बहे ही, ठीक है, कि क्या आर्ग्यूमेंट हो रहा है, क्या आर्ग्यूमेंट सही है नहीं है. ठीक है, तो उसका आर्ग्यूमेंट का तो प्रॉपर तरीका देखें. तो आर्ग्यूमेंट क्या था कि पूरे देश में ये मल्टी स्टेट ट्रेंड है, एक स्टेट का इश्यू नहीं है. हाउएवर फ्लोरिडा इज अ वेरी हाई प्रोफाइल, यू कैन से, केस इन द पॉइंट, ऐसा उन्होंने कहा. इज दैट ओके? चलिए ग्रेट. देयर इज नो जस्टिफाइबल रीजन फॉर एनी ऑफ दिस मेजर्स. नाउ दिस इज अ क्लियर कट ओपिनियन of the author which is being presented here, that there are no reasons, there are no justifiable reasons. ठीक है, बराबर. ऑथर बोलता है कि मुझे लगता ही नहीं है कि कोई इनके पास रीजन है जो जस्टिफाइबल है. ठीक है, ओके, नाउ क्यों ऐसा बोल रहा है? ठीक है, नाउ ऑथर will try to prove its point, so it is definitely an opinion, but when it is supported by, you can say, few other, you can say, arguments, then it will become a conclusion of the author. ठीक है, सो अभी के लिए तो ये ओपिनियन है ऑथर का. ऑथर अप्रूव कर रहा है या डिसअप्रूव कर रहा है कोई चीज को? डिसअप्रूव कर रहा है. किसको डिसअप्रूव कर रहा है? कैसे जो मेजर्स लिए गए हैं वो डिसअप्रूव करता है. ऑथर उसके साथ सहमत नहीं है. इज दैट ओके? वेरी गुड. ठीक है, सो ये जो मेजर्स है, दे आर ऑल रूटेड इन द एनाक्रोनिस्टिक बिलीफ. एनाक्रोनिस्टिक, क्रोनो इज अ टाइम, chrono is a time, chronometer is a your watch. Okay, that's a chronometer. ठीक है, this is anachronistic, समय के मुताबिक नहीं है. ठीक है, anachronistic belief है, समय के मुताबिक की यह मान्यता नहीं है. ठीक है, क्या मान्यता नहीं है? कौन सी बिलीफ anachronistic है? That the discussions about gender and sexuality somehow endanger children. ठीक है, कि अगर हम कोई
सेक्सुअलिटी के बारे में बात करते हैं या जेंडर के बारे में डिस्कशन करते हैं, इट विल एंडेंजर चिल्ड्रन को कोई परेशानी में लगा देगा। कैसे परेशानी में लगाएगा? क्योंकि बच्चे ने अभी तक again से वो एज आई नहीं है, ठीक है, और उस एज के पहले उसके साथ इस तरीके की बातें करना इट मे पॉसिबली क्रिएट ट्रबल इन द माइंड ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। दैट इज द बिलीफ, दैट इज द ओल्ड बिलीफ, ओके, दैट इज व्हाट ऑथर सेज। बट अब ऑथर बोलता है कि ये ओल्ड बिलीफ है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो आर्ग्यूमेंट दे रहा है, तो इसलिए बट बोलेगा। तो ये ध्यान रखना, ऑथर इस बात के साथ सहमत थोड़ी है। बट फॉर मेनी LGBTQ kids, now author is having, you can say, an assumption that look, there are kids who are LGBTQ at a very young age, ठीक है, even in the childhood they become LGBTQ, they have that orientation. Now this is a big assumption the author is making here. I believe this is where we can find out a flaw in the argument, कि मतलब सेक्सुअल ओरिएंटेशन इतना जल्दी पता चलता है क्या, छोटे बच्चों में पता चलता है क्या, ठीक है। ये एक बड़ा सा से प्रिमाइस, एक बड़ा सा अनस्टेटेड प्रिमाइस ऑथर लेके चल रहा है कि हाँ बचपन से पता चलता है, ठीक है। हम उसको से नहीं अग्री कर सकते और उससे हम पूरे आर्ग्यूमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। बट एनीवे वी गो विद द फ्लो ऑफ द आर्ग्यूमेंट हियर। बट फॉर मेनी LGBTQ kids, the schools can be an important lifeline for information and a source of comfort that they are not alone. For the kids who are LGBTQ, उनके लिए स्कूल और स्कूल में ऐसा डिस्कशन is giving them lifeline and it is giving them comfort कि भैया तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ सब लोग हैं। In the recent study, the Trevor Project found that 42% of LGBTQ youth seriously considered suicide in the past year. Eliminating mention of these topics will only isolate these children further and deprive students of a chance to learn about their identities and those of their peers. ठीक है, तो अगर इस तरीके का डिस्कशन बच्चों के साथ स्कूल में नहीं हुआ, ठीक है, तो उनको अपनी आइडेंटिटी से डिप्राइव किया जाएगा, उनको आइसोलेट किया जाएगा, एंड दे विल ऑलवेज क्रिएट मोर एंड मोर प्रेशर. Now here the contradiction which is happening is they are talking about kids, the study happen about the youth. ठीक है, तो दोस्तों यूथ के अंदर ऐसा करना मे बी एक्सेप्टेबल, किड्स के लिए ऐसा करना सही है या गलत है, ठीक है, आप बता सकते हैं आपका क्या ओपिनियन है उसके बारे में. ठीक है, आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि व्हाट इज योर ओपिनियन दैट वेदर you can say such kind of education has to be provided to the kids or not, and why it has to be provided, why it has not to be provided. Okay, हमने यहाँ पे ऑथर का फ्लॉ देखा, ऑथर के आर्ग्यूमेंट का फ्लॉ देख रहे हैं, क्योंकि ऑथर एज्यूम कर रहा है कि किड्स ऐसे ही होते हैं, बचपन से होते हैं, तो उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, which is I believe a big against a flaw in the argument. The proponents of such bills, okay, so आप देख सकते हैं ये उन्होंने पहला अपना, अब ये देखिए उसने ओपिनियन दिया, उस ओपिनियन को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने एक अपना पहला आर्ग्यूमेंट दिया. व्हाट इज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट? द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज कि भैया जो ऐसे लोग मानते थे, जो इस बिल के प्रोपोनेंट है, सपोर्टर है, ये मानते हैं कि ये जेंडर और सेक्सुअलिटी की बातें करना बच्चों को एंडेंजर करता है, पर ये भाई साहब बोलते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा उसको इनफैक्ट उनको सपोर्ट करता है. ठीक है, एंड नाउ कमिंग दिस सेकेंड आर्ग्यूमेंट. Proponent of such bills routinely invoke, you can say, bogeyman of school system infringing on parental rights, arguing that such conversation should be led by parents and families. ठीक है, now what do you mean by this bogeyman of school of systems? ठीक है, क्या होता है ना बोगेमॉन का मतलब क्या होना? दोस्तों अगर मुझे ये वर्ड पता हो, ठीक है, बोगेमॉन ऑफ स्कूल सिस्टम, तो मेरे लिए बहुत इजी बनेगा. लेट अस अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज दिस बोगेमॉन. ठीक है भाई, बोगेमॉन का एक तरीका था, मतलब बच्चों को डराने के लिए, बच्चों के मन में एक डर पैदा करने के लिए कि बच्चा सो जा. ठीक है, एक हाइपोथेटिकल फिगर आएगी, कोई आएगा और तुझे परेशान करेगा, उससे बेटर तू सो जा. ठीक है, या वो छोटा बच्चा कुछ डिमांड कर रहा है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, उसको डराने के लिए ये बोगेमॉन यूज होता था. ठीक है, इट इज लाइक इंडिया में होते थे ना गब्बर सिंह, है ना भाई, दूर गांव में जब बच्चा एक से रोता है तो उसकी माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आएगा. दैट गब्बर आना इज अ बोगेमॉन. ओके, इन अमेरिका ऑल्सो, वहां पे भी गब्बर चलता था. ठीक है, यहाँ पे भी गब्बर चलता है. ठीक है, गब्बर से ज्यादा आर्ग्यूमेंट चलती है ना. लुक एट द पावर ऑफ आर्ग्यूमेंट.
Okay, you become, you can say, logician and you understand the power of argument. You don't really worry too much about कि आप कौन से कंटेक्स्ट में हो. आप कोई भी कंटेक्स्ट में होंगे, अमेरिका में होंगे, इंडिया में होंगे, आर्ग्यूमेंट तगड़ी चल सकती है. Anyway, so proponent of such bill routinely invoke this school of system saying that look, you can say ऐसे कन्वर्जेशन, ठीक है, पेरेंट्स और फैमिलीज करनी चाहिए. ठीक है, ऐसे बाहर से कोई आकर कुछ करेगा तो और बर्बादी करेगा, उसको और डराएगा और बिगाड़ देगा, उसको ये विचार सही तरीके से डेवलप नहीं कर पाएगा. ऐसा उनका आर्ग्यूमेंट है. कौन सा विचार? मतलब सेक्सुअलिटी और जेंडर आइडेंटिटी के जो विचार है, ठीक है, वो बाहर के लोग सही तरीके से नहीं कर पाएंगे. इट इज पेरेंट हु विल बी इन अ पोजीशन टू डू इट. ऑफ कोर्स, ठीक है, ऑथर अग्रीज विद दिस आइडिया दैट पेरेंट्स हैव एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले. An educator should generally be mindful of parental concern. ये ऑथर अपना ओपिनियन दे रहा है कि यस, आई अग्री, मैं ये बात मानता हूं कि पेरेंट का रोल बड़ा है. एजुकेटर को ये बात समझनी चाहिए. पेरेंटल कंसर्न्स को समझ के ही ऐसी बातों को यकीन से पढ़ाना चाहिए. However, these bills are an intrusive attempt to restrict speech in the school. ठीक है, तो भैया हम मानते हैं, ऑथर बोलता है हम मानते हैं कि पेरेंट का रोल इसमें इंपॉर्टेंट है, पेरेंट के कंसर्न को मान के आगे बढ़ना चाहिए. पर स्कूल की जो स्कूल के अंदर जो स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको रिस्ट्रिक्शन किया जा रहा है. इट इज एन इंट्रूसिव अटेम्प्ट एंड जस्ट लाइक एफर्ट्स अगेंस्ट द स्पेक्टर ऑफ क्रिटिकल रेस थ्योरी, दे सीक टू एक्सपंज इंपॉर्टेंट ट्रूथ अबाउट आवर हिस्ट्री एंड वर्ल्ड फ्रॉम द क्लासरूम. ठीक है, तो दोस्तों, जो लोग क्रिटिकल रेस थ्योरी के बारे में बात करते थे, सो व्हाट इज दिस क्रिटिकल रेस थ्योरी? नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कैन बी डेवलप which can be connected to the idea of, you can say, proponent of such bill. ठीक है, ये लोग जो बिल को सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग और क्रिटिकल रेस थ्योरी के खिलाफ जाने वाले जो लोग हैं, उनके बीच में क्या सिमिलरिटी है, ठीक है, उनके विचारों में क्या सिमिलरिटी है, ये जानने की कोशिश. सो देखिए, व्हाट इज अ क्रिटिकल रेस थ्योरी टॉक्स अबाउट. क्रिटिकल रेस थ्योरी ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि भैया कि अमेरिका के अंदर जो रेसिस है, अलग अलग रेसिस है, ब्लैक्स और वाइट्स की जो रेसिस है, ठीक है, दैट्स नेचुरल और उनमें डिवीजन है. ठीक है ना, तो इस तरीके से ही पढ़ाना चाहिए, उसको कवर नहीं कर देना चाहिए. ठीक है, ऐसा क्रिटिकल रेस थ्योरी बोलता है. ठीक है, एंड जस्ट लाइक एफर्ट्स अगेंस्ट द स्पेक्टर ऑफ क्रिटिकल रेस थ्योरी, ठीक है, दे सीक टू, तो जो लोग क्रिटिकल रेस थ्योरी के अगेंस्ट में थे, वो क्या कर रहे थे? ठीक है, वो हिस्ट्री को दबा रहे थे. ठीक है, क्लासरूम में जो एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो पुराना कहानी चल रहा था, उसको पब्लिक को बता ही नहीं रहे, बच्चों को समझा ही नहीं रहे, और वो छुपाने की कोशिश हो रही है. सिमिलरली LGBTQ के लोगों को, ठीक है, उनके मतलब LGBT की किड्स और यूथ के बारे में अगर क्लास में बात नहीं हुई, तो वैसी फैक्चुअल चीजों को स्कूल बता नहीं रही है. ऐसा उनका आर्ग्यूमेंट है. समझ आया? ठीक है, दो कारण के ऊपर इन्होंने बोला कि ये बिल कहाँ गलत हो रहा है. ठीक है, ओके, बिल कहाँ गलत हो रहा है. सो व्हाट इज आर्ग्यूमेंट फ्लॉ? हमने देखा कि पहले ऑथर कंक्लूजन के साथ चालू कर रहा है, ये सुनो, ठीक है, और फिर बिल्स के फैक्ट बता रहा है. ठीक है, ओके, और ये फैक्ट की वजह से वो अपना कंक्लूजन दे रहा है. नाउ ही इज, यू कैन से, गिविंग, you can say a kind of counter arguments to the supporter of the bills. जो लोग सपोर्टर्स ऑफ द बिल है, उनके खिलाफ जाकर ये बोलने की कोशिश कर रहा है. तो उसने कितनी आर्ग्यूमेंट दी? 2 आर्ग्यूमेंट दी. ठीक है, कौन सी आर्ग्यूमेंट दी? पहली आर्ग्यूमेंट है ना, पहली आर्ग्यूमेंट क्या दी कि भैया ये एनाक्रोनिस्टिक बिलीफ है. ठीक है, ओके, और एनाक्रोनिस्टिक बिलीफ की वजह से अगर LGBTQ के बारे में क्लास में बात होती है, तो चिल्ड्रन विल गेट सपोर्ट. ठीक है, और नंबर 2, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ये दे रहा है कि बच्चों को इस तरीके का एजुकेशन नहीं देंगे तो उनको रियल हिस्ट्री, ठीक है, या रियल वर्ल्ड के बारे में पता चलेगा ही नहीं. ठीक है, ये उन्होंने आर्ग्यूमेंट बताई. इज दैट कंफर्टेबल? ग्रेट. ठीक है, प्रेसिडेंट बाइडेन हैज कॉल्ड फ्लोरिडाज बिल हेटफुल एंड वाव्ड टू फाइट
for the protection and safety of LGBTQ community. So president is not agreeing with the Florida का bill, ठीक है, yet, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब भले जो भी बोले, yet मतलब अब कोई ऐसा पॉइंट आएगा जो प्रेसिडेंट साहब के सपोर्ट का अपोज करेगा. yet threats to their well-beings are expanding. ठीक है, कैसे? Texas Governor Greg Abbott has also directed his state agencies to investigate cases of gender affirming care for transgender children as a child abuse. Okay? मतलब टेक्सास के गवर्नर ने क्या अप्रूव किया कि भाई आप इन्वेस्टिगेट करो, कोई छोटे बच्चों को अगर जेंडर एफर्मिंग केयर दी जाती है कि भैया वो ट्रांसजेंडर है, ऐसा बच्चा दिख रहा है और उनको लग रहा है कि आप सपोर्ट करो, तो उसको चाइल्ड अब्यूज की तरीके से ट्रीट किया जाए. ठीक है, तो ये मतलब बोल रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट्स आप करेंगे, ठीक है, कि इसको अपोज करेंगे, उसका कुछ होने वाला नहीं है. इनफैक्ट चाइल्ड अगेंस्ट से अब्यूज के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है. सो as damaging proposals emerge in more and more states, it is the children who will pay price for Republicans' cynical doubtful attempts to win votes by inflaming a small-minded and a harmful culture war. ठीक है, so what Republicans are doing? They are coming up with a small-minded विचार, parochial विचारधारा. ठीक है, parochial विचारधारा. ठीक है, नैरो माइंडेडनेस. ठीक है, उसका अपोजिट क्या होगा? कैथोलिक इज ब्रॉड माइंडेड, यूनिवर्सल विचार वाले. ठीक है, हार्मफुल कल्चर वॉर चालू कर रहे हैं ये लोग. ठीक है, रिपब्लिकन वोट पाने के लिए ऐसा कर रहा है. ठीक है, सो दिस इज वंडरफुल आर्ग्यूमेंट बीइंग मेड. ठीक है, इस आर्ग्यूमेंट के फ्लो को वापस समझे. ठीक है, क्या फ्लो है? इट ऑल स्टार्टेड विद अ कंक्लूजन. कंक्लूजन केम फ्रॉम द फैक्ट्स. ठीक है, वहां से ऑथर एक ओपिनियन दे रहा है. ठीक है, वो फैक्ट्स किसके बारे में बताए? बिल के बारे में बताए. ठीक है, और नॉट जस्ट फ्लोरिडा का बिल बट अदर स्टेट्स में भी क्या हो रहा है उसके बारे में बताया. ठीक है, ऑथर का ओपिनियन है दिस इज बैड. ठीक है, उस बैड को सपोर्ट करने के लिए उसने दो आर्ग्यूमेंट दिए कि इट इज अगेंस्ट दी, यू कैन से इट इज अगेंस्ट चाइल्ड हेल्थ. ओके, बचपन से उसकी मेंटल कंडीशन बिगड़ सकती है. ठीक है, उसके लिए. और दूसरा उन्होंने बोला दिस इज बेस्ड ऑन, यू कैन से, ओल्ड बिलीफ. ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू. दैट इज वन मोर सपोर्ट प्रोवाइडेड फॉर द कंक्लूजन दैट इट इज नॉट, यू कैन से, स्टॉपिंग, बट टेक्सास का एग्जांपल देकर बोला कि इट इज स्टिल गोइंग टू कंटिन्यू एंड देयर बाय कंक्लूजन इज इट इज वेरी हार्मफुल. It is going to bring culture war. ठीक है, and this is bad. ठीक है, ऐसा ऑथर बता रहा है. सो दोस्तों, आई होप दिस एंटायर पैराग्राफ इज वेरी क्लियर. अब आपको इसके ऊपर से मैं एक होमवर्क दे रहा हूं. ठीक है, अब आप देखिए, होमवर्क मजेदार सा है. ठीक है, क्या होमवर्क है? 4 क्वेश्चन है आपके सामने. देयर आर 4 क्वेश्चंस which you have to answer in the comment box. A very serious student will read this article in a careful manner. I'm going to give you direct link of this argument, this paragraph as well, and then please answer these questions. ठीक है, क्या क्वेश्चन है? What are the main arguments of Republican in support of the bill? बिल के सपोर्ट में उनका क्या आर्ग्यूमेंट है? ठीक है, किसका? जो लोग बिल लेकर आए, रिपब्लिकन्स बिल लेकर आए, उनका क्या आर्ग्यूमेंट है? बताइए दोस्तों. उनकी 2-3 तरीके से प्रीमाइसिस है, उन प्रीमाइसिस के बेसिस के ऊपर उन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट दिया है. नंबर 1. नंबर 2, व्हाट आर्ग्यूमेंट्स आर प्रोवाइडेड बाय द ऑथर टू अपोज द डिस्कशंस अबाउट जेंडर एंड सेक्सुअलिटी समहाउ एंडेंजर चिल्ड्रन. इस स्टेटमेंट को अपोज करने के लिए ऑथर ने अपनी क्या आर्ग्यूमेंट दिए हैं? बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए. इन व्हाट वे arguments by the proponent of the bill and argument by the opponents of the critical race theory support each other. ठीक है, एक दूसरे की बात को सपोर्ट कैसे करते हैं? ठीक है, ध्यान से. दिस इज, आई बिलीव, वन ऑफ द वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन. ठीक है, अगर आप इसको सोच समझ के आंसर दे पाए, इट विल बी वेरी गुड. एंड व्हाट कुड बी पॉसिबल रिजल्ट ऑफ सच बिल्स ऑन द कल्चर ऑफ अमेरिका. ठीक है, कि भाई ऐसे बिल का कल्चर ऑफ अमेरिका पे क्या पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है. ठीक है, आप अपने शब्दों में इसको लिख के बताइए. आई होप इट इज वेरी क्लियर. ग्रेट दोस्तों, विथ एन एम ऑफ हेल्पिंग यू
कि आप अपनी एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर या क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस के अंदर आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन के आंसर दे पाए, आर्ग्यूमेंट अच्छे से समझ पाए, इसलिए वी आर ब्रिंगिंग दिस रीड इट राइट मॉड्यूल। दोस्तों, अगर आपको ये मॉड्यूल पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक है। टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट, ताकि ये वीडियो देखे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिस्कशन पे आए, ठीक है। हम एक मुहिम चालू करें, ठीक है। एक ऐसा एक इनसे मतलब फ्यूचर चलना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम चलना चाहिए जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आके ऐसे आर्टिकल के बारे में डिस्कशन करें, समझे, एक दूसरे के विचार को आदान प्रदान करें और इससे खुद की लर्निंग को और इम्प्रूव करें, ठीक है। सो दोस्तों, इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूर दूर तक स्प्रेड करिए। At least you can say share with, you can say 10 to 12 of your friends so that they can read it, ask them their opinion, give your opinion to them, ठीक है, कि मुझे ये लगा, मेरा ये ओपिनियन है, ऐसा करके उनसे बात करिए, ठीक है, and learn from it. Okay, thank you very much for watching this. Don't miss out to like this video, subscribe to our channel and tell to large number of people to be part of Pro Talent. Okay, thank you and all the best.